नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं आपके सामने मुखातिब हूं एक बड़ी खबर के साथ। सपा और कांग्रेस के बीच जो तनातनी चल रही है, या ये कह लीजिए कि जो गतिरोध है, उसके बीच सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। जो दूसरी लिस्ट है उसमें 11 लोगों के नाम है। वो 11 नाम कौन से हैं और कौन सा लोकसभा वो जगह है, सीट है, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके पीछे की राजनीति भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से श्री हरेंद्र मलिक, यानी कि हरेंद्र मलिक को सपा ने टिकट दिया है। आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से श्री राजेश कश्यप, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा है, मिश्रिक से श्री रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल और बहराइच लोकसभा से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से श्री अफजाल अंसारी, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। मुख्तार अंसारी के ये छोटे भाई हैं अफजाल अंसारी। चंदौली से वीरेंद्र सिंह। यानी कि जो सपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को सपा ने टिकट दिया है। आंवला से नीरज मौर्य, ये 11 लोगों की लिस्ट है जो दूसरी लिस्ट में आए हैं, सपा ने जारी की है आज। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह। यानी कि यूपी की जो जनता है और जो इस लोकसभा में अपना वोट डालते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि उनके लोकसभा से सपा से उम्मीदवार कौन होगा, आज ये तय हो गया है। और ये जो पहले से जो इनकी कोशिश हो रही थी, उस कोशिश में और जोर लगाएगी सपा। और ये 11 लोगों के नाम हैं जो दूसरी लिस्ट में इनके नाम सामने आए हैं। इससे पहले भी पहली लिस्ट में सपा ने करीब 16 लोगों के नामों की घोषणा की थी। यानी कि कुल मिलाकर 27 लोगों के नामों की घोषणा सपा की ओर से कर दी गई है। ये ऐसे वक्त में की गई है जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बात बन नहीं पा रही है सपा की। पहली लिस्ट की अगर मैं बात करूं और आपको अगर मैं फिर से याद दिला दूं कि पहली लिस्ट में जो नाम थे उसमें संभल से ये शफकुर रहमान बर्क हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से श्री उत्कर्ष वर्मा और धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से श्रीमती अन्नू टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। ये जो नाम मैं आपको बता रहा था, ये पहली लिस्ट के नाम हैं। पहली लिस्ट में ये 16 नाम थे और आज 11 नामों की घोषणा की गई है। यानी कि कुल मिलाकर 27 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। यानी 27 उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं सपा की ओर से। और अब ये 27 जो प्रत्याशी हैं, यानी कि 80 में से 27 सीटों पर सपा की ओर से चुनाव कौन लड़ेगा वो क्लियर हो गया है। यानी कि आने वाले समय में जब सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी, कांग्रेस से अगर बात बनती है या कहीं पर भी कोई गुंजाइश बनाने की कोशिश की जाती है, तो इन 27 सीटों पर अब बात होने की संभावना नहीं है। यानी कि आशंका बनी हुई है
कि कांग्रेस और सपा के बीच में गतिरोध बना रहेगा और ये शायद अभी तक के आकलन के मुताबिक, अभी तक के खबरों के मुताबिक इन दोनों में जो मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं वो बात नहीं बनने वाली है। यानी कि अखिलेश जो हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जयंत चौधरी उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया है, पल्लवी पटेल नाराज हैं, इधर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा कुछ देने के मूड में नहीं है। सीट को लेकर गतिरोध इन दोनों पार्टियों के बीच में बना हुआ है, यानी करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो क्या अखिलेश यादव अब आज के बाद ये मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि आज से करीब 1-2 महीने पहले से जब कवायद शुरू हो रही थी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, तब भी सपा ने कहा था कि हम 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी कहा था कि अजय राय जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम 80 सीटों के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों को पता था कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो आपस में हो सकता है कि कोई मतभेद हो या सीट को लेकर बात न बने, तो अलग अलग चुनाव लड़ा जा सकता है या लड़ना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी सीट शेयरिंग पर जो बात फंसी है, वो अंदर की जो खबर है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो ये है कि सीट पे क्लैश हो रहा है। मतलब एक ही सीट पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ना चाह रही हैं। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोकसभा सीट जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहीं से कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है, वहीं से अखिलेश यादव यानी सपा भी बहुत ही नकारात्मक रहा है। और अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने लगे हैं। यानी कि एससी वोट में भी जो कुछ उम्मीदें थी, जो पीडीए की बात हो रही है, मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि कैमरा अगर हम इधर से दिखाएं कि जो लिस्ट सपा ने निकाली है, जो लिस्ट निकाली उस पर लिखा है होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। यानी पीडीए के नाम पर सपा चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो उस पीडीए में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मुझे लगता है कि डेंट लगाने की बात हो रही है। पल्लवी पटेल भी उधर हैं, इधर मायावती ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और बीजेपी साफ कह चुकी है कि वो जो राजनीति कर रही है वो राजनीति अगड़ों पिछड़ों या जाति, यानी कि जाति के आधार पर नहीं। इसको लेकर मोदी ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि यानी जो गरीब और जो अमीर हैं, ये दो जातियां हैं, उनको लेकर पार्टी आगे चलेगी। सबका विकास, सबका साथ लेकर पार्टी आगे चलेगी। यानी कुल मिलाकर जो अभी की खबर है, जो अभी की ताजा खबर है, अपडेट है, जो जिसके लिए मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, वो ये है कि सपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी के बाद